बड़ा बाजार में राजेश सेठ की एक गारमेंट की दुकान थी। वहाँ अच्छे और महंगे कपड़े बिकते थे। उसी दुकान के सामने फुटपाथ पर शीला कपड़े बेचा करती थी। सस्ते कपड़े ले लो, सस्ते और अच्छे कपड़े। एक बार खरीदोगे तो 10 साल पहनोगे। टिकाऊ कपड़े हैं। लेकिन वो इलाका अमीरों का था, इसीलिए अमीर लोग फुटपाथ से नहीं बल्कि एसी वाले दुकान से खरीदा करते थे। मैडम, आइए ना, मेरी दुकान पर अच्छे कपड़े हैं। दुकान? तू इसे दुकान कहती है? धूल मिट्टी के ऊपर कपड़े रखे हुए हैं। क्या मैं भिखारी की बच्ची हूँ कि मैं ये कपड़े खरीद कर पहनूंगी? ये बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है और राजेश सेठ की दुकान में घुस जाती है। शीला धूप में खड़े खड़े इंतजार करती रही। आज भी एक कपड़ा नहीं बिका। घर में सभी भूखे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको भूखे ही मरना होगा। पूरे दिन धूप में खड़े होने के बावजूद शीला का एक भी कपड़ा नहीं बिका। वो खाली हाथ घर लौट गई। उसका पति बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका पति राजू पहले कपड़े बनाने वाली फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन एक दिन उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। तभी से वो बिस्तर पर ही सोया रहता है और शीला कपड़े बेचकर घर चलाती थी। उसकी 3 साल की बेटी भी थी। शीला के घर लौटते ही उसकी बेटी पूजा ने कहा, माँ, दूध लाई हो ना? मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं बेटी, आज भी कपड़ा नहीं बिका था। हे भगवान, ऐसे तड़पा तड़पा कर हमें मारने की क्या ज़रूरत है। एक ही बार में हमें ऊपर बुला लेते। एक्सीडेंट में मर जाता ही तो ये अच्छा होता। कंपनी से कुछ तुम लोग को पैसे तो मिलते। अब तो मैं जिंदा लाश हूँ। ऐसे मत कहिए जी, भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान पर भरोसा रखिए थोड़ा। शीला और उसका परिवार बिना ही कुछ खाए सो गया था। अगले दिन वो कपड़े लेकर बाजार गई और राजेश सेठ की दुकान के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो फुटपाथ पर कपड़े सजाने ही जा रही थी कि तभी वहां राजेश सेठ खुद आ गया। हे, तुम यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा सकती। चलो चली जाओ यहाँ से। क्यों सेठ? इस दुकान से ही मेरा घर चलता है। लेकिन तुम्हारी दुकान की वजह से मेरी दुकान का शोभा खराब हो जाता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। जो करना है कर लीजिए। राजेश सेठ जानता था कि शीला यहाँ से आसानी से यहाँ से जाएगी नहीं। उसने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। उसने तुरंत पुलिस को बुला लिया। राजेश सेठ के पास बहुत पैसा था, इसीलिए पुलिस भी उसकी गुलामी करती थी। पुलिस ने शीला से कहा, हे शीला, चली जाओ यहाँ से। ऊपर से ऑर्डर है, फुटपाथ खाली करना होगा। लेकिन साहब, मैं कहाँ जाऊँ? मैं मर जाऊंगी साहब। मेरा पूरा परिवार मर जाएगा। हाँ तो जिंदा रहकर भी क्या करोगी? इस दुनिया में तुम जैसे गरीबों की जरूरत क्या है? पुलिस ने शीला को भगा दिया। क्या हुआ? तुम आज जल्दी लौट आई, क्या बात है? राजेश सेठ और पुलिस ने मुझे भगा दिया और मैं वहाँ कुछ भी नहीं बेच पाऊंगी। अब घर कैसे चलेगा? खाना कहाँ से आएगा? पूजा की पढ़ाई कैसे होगी? सब कुछ खत्म हो जा रहा है। सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तभी पूजा बोली, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। नहीं है खाना। चुप रहे। खाना नहीं है मेरे पास। गुस्सा में आकर शीला पूजा को थप्पड़ मारती है। पूजा रो पड़ी। माँ, आपने मुझे मारा? मैं तो बस खाना मांग रही थी। मैं 3 दिन से भूखी हूँ। आप बहुत बुरी हो। मैं नहीं रहूंगी यहाँ आपके साथ। पूजा रोते हुए घर के बाहर चली गई। पूजा, रुक जा बेटी, कहाँ जा रही है? कुछ देर बाद
शीला शांत हुई और बाहर जाकर पूजा को ढूंढने लगी। कुछ लोगों से पूजा के बारे में पूछने लगी। बेटी, मेरी बेटी पूजा, पूजा कहाँ है तू? साहब, आपने 3 साल की बच्ची को यहाँ से जाते देखा है क्या साहब? नहीं देखा है। ठीक से याद कीजिए ना, वो मेरी बेटी है। अरे एक बार बोला ना मैंने नहीं देखा है, जाओ यहाँ से। शीला अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाई। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी माँ भी नहीं। पूजा को रोते देखकर एक औरत उसके पास आई। उसका नाम राधा था। बेटी, तुम यहाँ ऐसे अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम्हारी माँ परेशान होगी। आओ मेरे पास, आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। राधा ने पूजा को खाना खिलाया। पूजा ने पेट भर कर खाना खाया। शीला ने अपनी बेटी को ढूंढते हुए पार्क में आ गई और अपनी बेटी को देखकर खुशी के आंसू रो पड़ी। बेटी, तू यहाँ है? बेटी, तू ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझसे गलती हो गई। नहीं माँ, मुझे समझना चाहिए था। इनसे मिलिए, ये राधा आंटी है, इन्होंने मुझे खाना खिलाया है। राधा ने शीला की परेशानी के बारे में पूछा। शीला ने कहा, अपने परेशानी के बारे में क्या ही कहूँ, पति के दोनों पैर नहीं हैं। शीला ने सब कुछ बताया। सब कुछ सुनकर राधा ने कहा, शीला, तुम गलत जगह पर गलत काम करती थी। तुम्हें इस व्यापार को समझना होगा। देखो, औरतें कपड़ा तो खरीद लेती है, लेकिन ब्रा पैंटी खरीदने में शर्माती है, खासकर दुकानदार लड़का हो तो और भी। हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं इसमें क्या करूँ? तुम ऑनलाइन ब्रा पैंटी बेचना शुरू कर दो। औरतें ऑनलाइन सब कुछ देखकर सब कुछ खरीद लेगी। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सच? लेकिन ऑनलाइन कैसे क्या करते हैं? लेकिन मुझे तो नहीं पता और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे ये सब कुछ पता है। मैं एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड में काम करती हूँ, लेकिन खुद के बिजनेस के बारे में बहुत दिनों से सोच रही थी। हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा कर सकते हैं। शीला को जैसे हाथ में चांद मिल गया। राधा ने और भी कुछ कहा, तुम्हें और तुम्हारे पति को कपड़े बनाने आते हैं और मुझे ऑनलाइन व्यापार करना। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं उन्हीं से कुछ अनोखी ब्रा पैंटी बनाओ, देखना कैसे धड़ाधड़ बिकते हैं। हाँ, तुमने सही कहा राधा, दोनों मिलकर बेचते हैं। शीला राधा को अपने घर ले आई। ये बात सुनकर राजू भी खुश हुआ। उसके पैर नहीं हैं, लेकिन हाथ तो सलामत है। वो अपने हाथों से ब्रा पैंटी बनाने लगा और शीला भी ब्रा पैंटी बनाने लगी और राधा अपने लैपटॉप से दुकान में बिजी हो गई। लगातार 2 दिन काम करने के बाद 10 जोड़ी ब्रा पैंटी बनकर तैयार हो गई और ऑनलाइन दुकान भी खुल गया। बहुत बढ़िया, और अब इनके फोटो उठाकर दुकान पर डाल देती हूँ। राधा ने ब्रा पैंटी की फोटो उठाकर ऑनलाइन दुकान पर डाल दिया और 1 घंटे में उन लोगों का पहला ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया है, पहला ब्रा पैंटी बिकने वाली है। लेकिन कैसे राधा, यहाँ से कौन लेकर जाएगा? अब बस देखते रहो। कुछ ही देर में डिलीवरी बॉय वहां आ गया और 1 जोड़ी ब्रा पैंटी लेकर चला गया। तुरंत राधा के बैंक अकाउंट में पैसे घुस गए और राधा ने शीला को पैसे दिया। शीला ने खुशी की आंसू रोने लगी। जिंदगी में पहली बार इतनी खुशी हो रही है। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधा, तुमको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है।
कुछ ही दिनों में ऑनलाइन दुकान से बहुत सारी ब्रा पैंटी बिक गई। इन लोगों को गोडाउन लेना पड़ा और साथ ही में कुछ औरत को काम पे रखना पड़ा। शीला ने गरीब औरत को काम पर रखा। 2 महीनों में उन दोनों की दुकान फेमस हो गई और राजेश सेठ की दुकान से ब्रा पैंटी बिकना बंद हो गया। वो शीला पर बहुत गुस्सा हो गया। इस औरत की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। उन लोगों की गोडाउन में जला दूंगा। रात को राजेश सेठ खुद मसाला ले गया और गोडाउन में आग लगा दी। पूरा गोडाउन जलकर राख हो गया। सुबह जब सभी ने देखा तो सभी रो पड़े। हे भगवान, ये किसने किया? अब क्या होगा? लेकिन किसी को नहीं पता था कि राधा कितनी अक्लमंद थी। वो जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए वो पहले से सीसीटीवी लगा कर रखी थी। उसने सीसीटीवी का वीडियो निकाला और उसे वायरल कर दिया था। सभी राजेश सेठ के ऊपर थूकने लगे और पुलिस ने राजेश सेठ को बंद कर लिया। राजेश सेठ का व्यापार रुक गया और दुकान भी बिक गई और दुकान को शीला ने खरीद लिया। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ईमानदारी अंत में हमेशा जीतती है। इस तरह दोनों ब्रा पैंटी बेचकर उनकी जिंदगी बदल गई और वो सब खुशी खुशी रहने लगे।